गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 18 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जर्नी ऑफ लेटर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ईवीएस के चैप्टर 18 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में जर्नी ऑफ लेटर मतलब पत्र की यात्रा, एक पत्र की यात्रा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जर्नी ऑफ अ लेटर मतलब एक पत्र की यात्रा। एक पत्र कैसे एक एक स्टेप को पार करके अपने जिसको हमको पत्र पहुंचाना है वहां तक पहुंचता है, कैसे? तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पुराने समय में हम लोगों तक पत्र कैसे पहुंचाते थे। कब मतलब एक बर्ड पिजन जो होता था, एक बर्ड होती थी पिजन, जिसके द्वारा हम पत्र भेजते थे और प्राप्त करते थे, या फिर घोड़ों पर या फिर पैदल मैसेंजर को भेजा जाता था, वो मैसेज भेज कर आता था। फिर उसके बाद पोस्टल कम्युनिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या होता था? पत्र लिखा जाता था और उसको भेजा जाता। अब आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेटर होता है उसकी जर्नी क्या होती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जर्नी ऑफ अ लेटर मतलब एक पत्र की यात्रा। तो देखिए, लेटर्स टेक 2 or more days. Letters take 2 or more days to reach their destination depending upon the distance they have to be sent. मतलब letters take 2 or more days मतलब जो लेटर होता है, वो जो पत्र होता है, वो लेता है 2 या 2 से अधिक दिन। टू रीच पहुंचने के लिए, देयर डेस्टिनेशन अपनी डेस्टिनेशन तक, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस किस पर? दूरी पर निर्भर होते हुए। क्या होता है? जो लेटर है वो दूरी के आधार पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 या 2 से अधिक दिन लेता है। समझ आया आपको? तो अगर हमको कहीं लेटर पहुंचाना है तो दूरी के आधार पर पत्र अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पत्र को 2 दिन या उससे अधिक दिन लगते हैं। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखिए। दे हैव टू बी सेंड, जहां आप भेजना चाहते हैं, मतलब दूरी के आधार पर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पत्रों को 2 या 2 से अधिक दिन लगते हैं, जहां उन्हें भेजा जाता है। मतलब जिस भी डेस्टिनेशन पर उन पत्रों को भेजा जाता है वहां पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 2 या 2 से अधिक दिन लगते हैं। 2 दिन तो लगते ही हैं, 2 दिन लगते हैं या फिर 2 दिन से अधिक दिन लग जाते हैं पत्र को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, मतलब जहां भेजा जा रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। स्टेप्स टू सेंड अ लेटर आर एज फॉलो। स्टेप्स टू सेंड अ लेटर आर एज फॉलो मतलब क्या है बच्चों? कि अब हम क्या देखेंगे कि हम जो पत्र भेजते हैं वो किस प्रकार, उसके जो स्टेप है वो किस तरीके से है, किस प्रकार है। तो पत्र भेजने के लिए स्टेप्स इस प्रकार हैं। पत्र भेजने के लिए स्टेप किस प्रकार हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखते हैं। राइट द लेटर ऑन प्लेन पेपर। राइट द लेटर ऑन प्लेन पेपर। आप देख रहे हैं यहाँ एक लड़की बैठी है जो एक सादा कागज पर मतलब ब्लैंक पेपर पर एक पत्र लिख रही है। तो राइट द लेटर मतलब एक पत्र लिखो। हम एक पत्र लिखते हैं ऑन प्लेन पेपर, एक प्लेन कागज पर मतलब सादा कागज पर। तो हम सादा कागज पर पत्र लिखते हैं। एंड पुट इट इन अ स्टैम्प्ड एम्बलप, और हम उसको एक स्टैम्प्ड एम्बलप में रख देते हैं, मतलब मोहरबंद लिफाफे में रख देते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो एक स्टैम्प लगाते हैं उस पत्र पर। क्या लगाते हैं? एक स्टैम्प लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैम्प्ड एम्बलप, जिस एम्बलप पे हमने स्टैम्प लगा दी है। ठीक है, तो पुट इट इन अ स्टैम्प्ड एनवलप। आपको क्या करना होता है? हम एक सादा कागज पर पत्र लिखते हैं, उसके बाद उसे एक मोहरबंद लिफाफे में रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए। तो अब हम सेकंड नंबर पर क्या होता है फिर उसके साथ? देन वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम वी वॉन्ट टू सेंड द लेटर। देन वी राइट द एड्रेस। फिर हम क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं ऑफ
द पर्सन, उस व्यक्ति का, मतलब फिर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का पत्र लिखते हैं टू हुम, जिसे हम पत्र भेजना चाहते हैं। क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने एक सादा कागज पर पत्र लिखा, उसे स्टैम्प्ड एनवलप में रख दिया। अब उस एनवलप के ऊपर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का पता लिखते हैं जिसको हम पत्र भेजना चाहते हैं। तो आपको समझ आया। देन वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम वी वांट टू सेंड द लेटर। मतलब क्या करते हैं, हम उसका पता लिखते हैं जिसे हम पत्र भेजना चाहते हैं। चलिए उसके बाद क्या होता है, देखिए थर्ड पॉइंट जो है उसमें है नाउ ड्रॉप द लेटर इन अ लेटर बॉक्स। नाउ ड्रॉप द लेटर इन अ लेटर बॉक्स। अब नाउ ड्रॉप द लेटर, अब हमने क्या किया, लेटर को गिरा दिया इन अ लेटर बॉक्स। किसमें, लेटर बॉक्स में, मतलब डाक पेटी में। लेटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, डाक पेटी में। देखो पहले इस लड़की ने पत्र लिखा, उसके बाद इसने क्या किया, उस पर एड्रेस वगैरह सब लिखकर अब उसने इस पत्र को इस डाक पेटी में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, क्या हुआ बच्चों बताइए आप मुझे। अब पत्र को एक पत्र पेटी या डाक पेटी में डाल दो। तो अब इसमें पत्र इकट्ठे होते हैं, इस पत्र पेटी में इसने अपना भी पत्र डाल दिया। चलिए आगे देखिए। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। अब पोस्टमैन आता है और वो क्या करता है बच्चों, वो सारे लेटर जो इस डाक पेटी के अंदर हैं, सारे लेटर जो इस पत्र पेटी के अंदर हैं उनको इकट्ठा कर लेता है। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, मतलब क्या करता है, जो पोस्टमैन होता है वो इस लेटर बॉक्स में से जो सारे पोस्ट है, सारे लेटर्स हैं, तो डाकिया क्या करता है, डाकिया लेटर बॉक्स से सारे लेटर्स को इकट्ठा करता है। जो ये डाकिया है ये इस लेटर बॉक्स में से सारे जो लेटर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेता है। फिर क्या होता है, ही टेक्स द लेटर, क्या करता, वह लेटर लेता है टू द पोस्ट ऑफिस के लिए, वेयर दे आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड सिटीज। क्या होता है, वो ये जो सारे लेटर होते हैं, जब वो लेटर बॉक्स में सारे लेटर्स ले लेता है, इकट्ठे कर लेता है, उसके बाद वो उन सारे लेटर्स को लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, जहां क्या होता है, जहां स्टेट्स एंड सिटीज के अकॉर्डिंग वे लेटर जो होते हैं उनको छाटा जाता है। उन लेटर्स को स्टेट और सिटी के अकॉर्डिंग लेटर्स को छांट दिया जाता है। तो आपको क्या समझ में आया बच्चों, बताइए मुझे कि वह डाकिया जो होता है वह पत्रों को डाकघर ले जाता है, जहां उनको राज्यों और शहरों के अनुसार छांटा जाता है, जहां उनको क्या किया जाता है, राज्यों और शहरों के अनुसार अलग अलग किया जाता है छांट कर। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया। ही टेक्स द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस वेयर दे आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एंड सिटीज, मतलब वह सारे जो लेटर्स होते हैं वो उन सबको डाकघर ले जाता है, जहां वे छाटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स एंड सिटीज, जहां वे शहर और राज्यों के अनुसार छाटे जाते हैं, जहां वे राज्यों और शहरों के अनुसार छाटे जाते हैं। समझ आया आपको। चलिए आगे देखिए अब क्या होगा। लेटर्स आर पुट इन डिफरेंट बैग्स। अब क्या होता है, जो सारे लेटर्स होते हैं उनको अलग अलग स्टेट्स और सिटी के अकॉर्डिंग छांट दिया, सॉर्टेड कर दिया। अब उनको अलग अलग थैलों में रखा जाता है। क्या किया जाता है, उनको अलग अलग थैलों में रखा जाता है। लेटर्स आर पुट इन डिफरेंट बैग्स, मतलब जो लेटर होते हैं, जो पत्र होते हैं, उनको अलग अलग थैलों में रखा जाता है। एंड सेंड टू स्पेसिफिक स्टेट्स एंड प्लेसेस बाय ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। अब क्या होता है, अब उनको भेजा जाता है, अब उनको विशेष स्टेट्स और जहां जहां के वो जो पत्र होते हैं वहां वहां उनको भेजा जाता है। किसके द्वारा, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के द्वारा, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के द्वारा। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया, जो पत्र होते हैं उनको अलग अलग थैलों में डाला जाता है और ट्रेन और हवाई जहाज के द्वारा विशिष्ट राज्यों और स्थानों पर भेजा जाता है। मतलब जहां का जो पत्र है उस स्टेट में या उस शहर में भेजा जाता है। चलिए आगे देखिए फिर क्या होता है। लेटर्स आर अगेन सॉर्टेड इन द सिटी पोस्ट ऑफिस। अब क्या होता है,
अब जो लेटर होते हैं वो दोबारा से छांटे जाते हैं। लेटर्स आर अगेन सॉर्टेड, मतलब उनको दोबारा से छांटा जाता है। इन द सिटी पोस्ट ऑफिस, अब जिस शहर के वो पोस्ट ऑफिस में आए हैं, वे सारे पत्र जिस शहर के पोस्ट ऑफिस में आए हैं वहां पर भी उनको दोबारा छांटा जाता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्र के अनुसार। अब क्या होता है, अब इन पत्रों को क्या होता है बताइए, अब इन पत्रों को शहरी डाकघर में लाया जाता है और वहां क्या होता है, इनको क्षेत्रों के अनुसार छांटा जाता है। तो पत्र को क्षेत्र के अनुसार शहरी डाकघर में फिर से छांटा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। दे आर सेंट टू द डिफरेंट एरिया पोस्ट ऑफिस, फिर उनको शहर के अलग अलग डाकघरों में भेजा जाता है, अलग अलग क्षेत्रीय डाकघरों में भेजा जाता है। क्या होता है, उनको फिर क्या किया जाता है, उनको फिर दे आर सेंट, उन्हें भी भेजे जाते हैं टू द डिफरेंट एरिया, अलग अलग क्षेत्र के डाकघरों में। इन द सिटी, शहर के अलग अलग क्षेत्रों के डाकघरों में भेजे जाते हैं। किसके? बाय अ मेल वैन, मतलब जो वैन वाला होता है उसके द्वारा, मेल वैन जो होती है उसके द्वारा। तो आपको क्या समझ में आया, पत्रों को क्षेत्र के अनुसार शहरी डाकघर में फिर से छांटा जाता है, उन्हें मेल वैन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों के डाकघरों में भेजा जाता है। समझ आया आपको? चलिए आगे देखिए। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर ऑन द एड्रेस मेंशन्ड, फिर क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है वो उन पत्र को डिलीवर करता है, मतलब उनको पत्र देता है। ऑन द एड्रेस मेंशन, जो उस पत्र पर पता लिखा होता है उस एड्रेस पर जो पोस्टमैन होता है उस पत्र को डिलीवर कर देता है। मतलब जो बच्चे ने, देखिए आपने यहाँ पर पढ़ा था कि हमको जो हमारा एनवलप होता है उसके ऊपर पत्र लिखना होता है, वो पता लिखना होता है जिसको भी हम पत्र भेज रहे हैं। तो उस पते को पढ़कर क्या होता है, जो हमारा पोस्टमैन होता है उस पर जो पता लिखा हुआ होता है उसी एड्रेस पर पत्र को डिलीवर कर देता है। तो आपको समझ में आया, आपको ये पता चला कि लेटर की जर्नी कैसे है। आज आपने क्या सीखा, आज आपने जर्नी ऑफ अ लेटर सीखा। ठीक है, तो क्या होता है एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेन पेपर पर लेटर लिखते हैं, उसके बाद उसे एक स्टैम्प्ड एनवलप में डाल देते हैं, फिर उस पर हम उस व्यक्ति का एड्रेस लिखते हैं जिसे हम पत्र भेजना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्टमैन आता है जो उस लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेता है, फिर वो उसे पोस्ट ऑफिस में ले जाता है जहां उन पत्रों को, उन लेटर्स को स्टेट्स और सिटी के अकॉर्डिंग छांटा जाता है, मतलब उनको स्टेट्स और सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टेड कर दिया जाता है। फिर उनको अलग अलग थैलों में रखकर ट्रेन और एरोप्लेन के द्वारा जिस जिस स्टेट का जो जो पत्र है, जिस जिस शहर का जो जो पत्र है वहां भेज दिया जाता है। फिर वो पत्र उस सिटी में पहुंच जाते हैं, फिर वहां पर जो सिटी पोस्ट ऑफिस होता है वहां पर एरिया के अकॉर्डिंग फिर से ये पत्र जो होते हैं, फिर से ये लेटर जो होते हैं उनको सॉर्टेड किया जाता है। उसके बाद इन पत्रों को जब सॉर्टेड कर दिया जाता है तो इनको डिफरेंट एरिया के, मतलब डिफरेंट एरिया के पोस्ट ऑफिस में, शहर के डिफरेंट एरिया के पोस्ट ऑफिस में मेल वैन के द्वारा भेज दिया जाता है, जहां से जो पोस्टमैन होता है वो पत्र को लेता है और जो उस पत्र पर एड्रेस मेंशन होता है उस पर पत्र को डिलीवर कर देता है। तो आपको बच्चों जर्नी ऑफ अ लेटर समझ आया कि एक पत्र की यात्रा कैसे होती है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।